हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर मुद्दा है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो अभी बहुत चर्चे में चल रहा है। आइए देखते हैं। ये सिर्फ स्टडी के पर्पस पर है और लोगों के अवेयरनेस के पर्पस से है, तो इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखें। जो जो बात इस वीडियो में बताई जाएं उसको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें। चलिए देखते हैं। मुद्दा अभी चल रहा है, बच्चों को बताएं कि गुड टच और बैड टच का फ़र्क क्या है। क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है। आप सभी को मालूम होगा कि ये ज़्यादातर महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। कि जैसे ये एक बच्चा है तो उसको व्यक्ति अगर छू रहा है तो वो अच्छी भावना से छू रहा है या अच्छी धारणा से छू रहा है या गलत धारणा से छू रहा है, ये हम कैसे पता करें। और अब बच्चों को कैसे सिखाएं कि सामने वाले व्यक्ति ने उसको किस तरीके से, किस भावना से छुआ है या किस तरीके से देखा है या उसकी मंशा क्या है। आइए कुछ तथ्यों के माध्यम से जानते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं। तो टॉपिक है कि बच्चों को बताएं गुड टच और बैड टच का फ़र्क। देखते हैं गुड टच क्या होता है। तो जब हम गुड टच की बात करते हैं, यदि व्यक्ति आपको अच्छी भावना से छू रहा है तो क्या लक्षण होंगे। प्यार से गाल या माथे पर हाथ लगाना, ठीक है, ये गुड टच कहलाएगा। सिर, कंधे या पीठ के ऊपरी हिस्से को प्यार या शाबाशी से थपथपाना, ये भी गुड टच कहलाएगा। और पीठ के ऊपरी हिस्से को छूना, ये भी गुड टच की श्रेणी में आता है। आइए देखते हैं और क्या गुड टच की श्रेणी में आता है। चलिए, किसी के स्पर्श करने पर कुछ गलत ना लगना। यदि कोई हमें छू रहा है, यदि कोई बच्चों को छू रहा है या छोटी बच्चियों को छू रहा है, उनको ये एहसास ना हो कि ये गलत है, तो वो गुड टच है। आगे देखते हैं, स्पर्श की भावना, प्यार, सहारा या शाबाशी या समर्थन होना चाहिए, तो ये गुड टच है। बच्चे को सिखाएं कि सिर्फ माता पिता ही बच्चों के कपड़ों को हाथ लगा सकते हैं। बच्चों को हमें यह सिखाना चाहिए कि सिर्फ उनके माता पिता ही उनके कपड़ों को हाथ लगा सकते हैं, उनके कपड़ों को बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। बाकी कोई भी अन्य व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता। यदि कोई कार्य करे तो अपने माता पिता से अवश्य बताएं। यह सीख उनको दी जानी चाहिए। तो ये था गुड टच के बारे में। आइए हम देखते हैं कि बैड टच क्या होता है या बैड टच की क्या विशेषताएं होती हैं। कोई व्यक्ति यदि बच्चों को गलत तरीके से छूता है तो वो बैड टच की श्रेणी में आता है। तो वो क्या होता है, जैसे मुंह, होंठ, छाती, पेट के निचले हिस्से, नितंब और पैरों के बीच के हिस्से पर हाथ लगाना, ये बैड टच की श्रेणी में आता है। ठीक है। प्राइवेट पार्ट की ओर इशारे करना और हाथ लगाना, दोस्तों ये बहुत गंभीर और सेंसिटिव मुद्दा है। ठीक है, ये जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है। अब ये चर्चा का मुद्दा है तो आप बिल्कुल इसे हल्के में ना लें। ठीक है, आगे देखते हैं, पीठ के नीचे के हिस्से को छूना भी बैड टच माना जाता है। ये तीनों विशेषताएं आप देखें। आगे देखते हैं कि स्पर्श करने से गलत या गंदा महसूस होना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा है जिससे हमें गलत या गंदा महसूस हो रहा है तो वो बैड टच की श्रेणी में आता है। स्पर्श की भावना असहज, तकलीफ़ दे और डरावनी हो तो भी ये बैड टच कहलाएगा। कोई व्यक्ति पकड़ने या कपड़े उतारने की कोशिश करे, कोई भी व्यक्ति बच्चों को पकड़े उसकी इच्छा के विरुद्ध या कपड़े उतारने की कोशिश करे तो भी यह बैड टच की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये डॉक्टर जगमीत कौर चावला, चाइल्ड काउंसलर, भोपाल से ये बातचीत के दौरान दैनिक भास्कर ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। चलिए, हमने जाना कि क्या गुड टच होता है और क्या बैड टच होता है। आगे देखते हैं कि माता पिता बच्चों को दें ये ज़रूरी जानकारी। ठीक है,
माता पिता के लिए गाइडलाइंस हैं कि उन्हें बच्चों को कौन सी जानकारी देनी चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों को 2 साल की उम्र से ही कविताओं या कहानियों की मदद से शरीर के संवेदनशील अंगों के बारे में बताएं। बच्चों को 2 साल जब बच्चे 2 साल के हो जाएं तो उनको यह बता देना चाहिए कि कौन से अंग जो है संवेदनशील होते हैं या कोई अन्य व्यक्ति उन्हें नहीं छू सकता, और यदि उनको छूने का प्रयास करता है तो उसका विरोध करें और अपने माता पिता को अवश्य बताएं। चलिए आगे देखते हैं। उन्हें बताएं, मतलब बच्चों को बताएं कि शरीर के वो कौन से हिस्से हैं जिन्हें सिर्फ मम्मी पापा ही स्पर्श कर सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। ठीक है। आगे, डॉक्टर भी उन अंगों को छू सकते हैं लेकिन मम्मी पापा की मौजूदगी में अकेले नहीं छू सकते। मतलब उन संवेदनशील अंगों को डॉक्टर छू सकते हैं लेकिन अपने माता पिता की मौजूदगी में ही यह कृत्य डॉक्टर के द्वारा किया जा सकता है। माता पिता की गैर मौजूदगी में ये कार्य नहीं किया जा सकता। आइए आगे देखते हैं। बच्चों को बताएं कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और वो दिन भर की सारी बातें आपसे ज़रूर शेयर करें। माता पिता के लिए ये बातें बहुत अवश्य हैं कि वो बच्चों को बोलें कि हम उनके दोस्त हैं, आपके साथ जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, आप सारी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इससे बच्चे कोई भी बात, कोई भी गलती हो बताने से नहीं डरेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों को सिखाएं कि अगर स्कूल, बस, ऑटो, पब्लिक प्लेस पर कोई बैड टच करे तो तुरंत टीचर और पेरेंट्स को बताएं। दोस्तों, अभी 3 दिन पहले भोपाल के एक प्राइवेट स्कूल में एक 3 साल की बच्ची के साथ वैन में रेप हुआ। ठीक है, लगभग वही मुद्दा यहाँ से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और बच्चों को सिखाते रहें। अक्सर इस तरह की कहानियाँ, वीडियो दिखाते रहें ताकि बच्चे दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ जाए कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कोई बैड टच करे तो बच्चों को तुरंत क्या करना चाहिए। मतलब अब बच्चों को ये समझ में आ गया कि क्या बैड टच होता है, क्या गुड टच होता है। गुड टच हो रहा है तो सही है, लेकिन बैड टच करे तो बच्चों को तुरंत क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं। माता पिता बच्चों को दें ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग, देखते हैं। छूने वाला उम्र, आकार, बल में बच्चे से बड़ा है लेकिन उससे डरना नहीं है। ठीक है, ये बच्चों को नसीहत दी जानी चाहिए। बच्चे ज़ोर से चिल्लाकर कहना है नो स्टॉप, मतलब नहीं रुको। ठीक है, यहाँ कॉमा है। खूब ज़ोर से शोर मचाना है। यदि कोई ऐसी हरकतें करता है तो ज़ोर से शोर मचाना है। इस आदमी के पास से तुरंत भाग जाना है। यदि आपको ऐसा लगता है किसी की गलत धारणा है तो उसके पास से आपको तुरंत भाग जाना है। अब देखते हैं। इस आदमी के पास से तुरंत भाग जाना, ये देख चुके। तुरंत किसी सुनिश्चित जगह पर जाना है जहां आपको सेफ़ महसूस हो, उस जगह पर जाकर खड़े हो जाना है। अगर बच्चा स्कूल में है तो तुरंत भागकर टीचर के पास जाना है। अगर बच्चा स्कूल में है तो तुरंत भागकर टीचर के पास जाए और टीचर को ये सारी जानकारी दे। अगर घर में है तो मम्मी पापा, दादा दादी के पास भागकर जाना चाहिए। चलिए, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसलिए डरना नहीं है, शर्मिंदा नहीं होना है। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। जो यह कृत्य कर रहा है संपूर्ण गलती उसकी है। बच्चों को डरना नहीं चाहिए। सारी बातें अपने माता पिता को अवश्य रूप से बतानी चाहिए, बिना डरे कि हमारी पिटाई होगी या कुछ होगा। ठीक है, गलत काम करने वाले को पनिशमेंट मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत कार्य किया है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यह सुनिश्चित आपको करना होगा।
ठीक है। बच्चे को सब लोग खूब प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। यह आप उनको बोलें कि बच्चों को सब लोग बहुत खूब प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। स्कूल में बच्चों को बच्चों की सेफ्टी के बारे में क्या सिखाएं? यदि आप स्कूल में टीचर हैं, ठीक है, या माता पिता ही हैं, तो बच्चों को बताएं कि आपको स्कूल में क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, या स्कूल में बच्चों को सेफ्टी के बारे में ऐसे सिखाएं। कैसे सिखा सकते हैं, देखते हैं। सेफ्टी और सुरक्षा के बारे में चर्चा करें, वर्कशॉप आयोजित करें। बच्चों से लगातार बात करते रहें और समय समय पर 10 दिन, 15 दिन या वीकली के हिसाब से एक वर्कशॉप आयोजित करें, जिसमें बच्चों से साक्षात रूप से बातचीत की जाए। नाटक, गीत और कहानियों के माध्यम से सेफ्टी के बारे में समझाएं। ठीक है। गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। बिल्कुल, क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है, क्या अच्छी तरह से छूना होता है, क्या गलत तरह से छूना होता है, इसके बारे में अंतर बिल्कुल बच्चों को समझाया जाना चाहिए। सुरक्षित और असुरक्षित स्थितियों के उदाहरण देकर आसान भाषा में उन्हें बताएं। बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करें। बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करें कि यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत हरकतें या गलत कृत्य करता है तो उसको कितनी सज़ा हो सकती है, ये बच्चों को मालूम होना चाहिए। आप गलत नहीं हैं। चलिए आगे ये है कि स्कूल में सेफ्टी संबंधी पोस्टर और बैनर लगाए जाएं। मतलब बच्चों के लिए गाइडलाइन होनी चाहिए कि क्या है। ठीक है। तो दोस्तों, ये था एक टॉपिक, छोटा है लेकिन बहुत गंभीर है, ज़रूरी भी है। यदि 100 लोग भी देखते हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि ये मुद्दा बहुत चर्चा में है फ़िलहाल। चलिए ठीक है, तब मिलते हैं अगले ऐसे ही कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।